हाय फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, गुस्से के जरिए इंसान अपने एक बेहद स्ट्रॉन्ग इमोशन को जाहिर करता है और अंग्रेजी में एंगर यानी गुस्से का इजहार करने के लिए कुछ खास किस्म के वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें आज हम सीखेंगे। इतना ही नहीं, आने वाले वीडियोस में हम गुस्से के अलावा और भी दूसरे किस्म के फीलिंग्स जैसे लव यानी प्यार, जॉय यानी मस्ती, फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा और हैप्पीनेस यानी खुशी जैसे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले अंग्रेजी के सेंटेंसेस को सीखेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम किसी इंसान के तौर तरीकों से परेशान हों और चाहते हों कि वह हमसे दूर रहे और मैं उससे कोई मतलब नहीं रखूं, तो हम कहते हैं डोंट डू मी एनी फेवर या फिर डोंट डू एनी फेवर ऑन मी, मेरे ऊपर कोई मेहरबानी मत करो। दोस्तों, यह एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें किसी को कोई काम नहीं करने का रिक्वेस्ट, ऑर्डर या कमांड दिया जाता है। तो यहां आपके लिए नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया गया है जो है डोंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का यही स्ट्रक्चर होता है। अब हम आगे एक फ्रेज का प्रयोग करना सीखेंगे और यह फ्रेज है ओवर माई डेड बॉडी। दिस इज सेड व्हेन यू हैव टू रेसिस्ट समवन्स एक्शन वेहेमेंटली। ऐसा हम तब बोलते हैं जब हम किसी व्यक्ति के किसी काम का जोरदार तरीके से विरोध करना चाहते हैं और उसे चुनौती के लहजे में कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा किसी भी सूरत में नहीं करने दूंगा। इसी फ्रेज पर आधारित इस वीडियो का दूसरा वाक्य है यू कैन डू दिस ओवर माई डेड बॉडी। मैं तुम्हें ऐसा किसी हालत में नहीं करने दूंगा, यानी अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। हमारा यह तीसरा वाक्य भी इसी फ्रेज पर आधारित है। ही कैन बिल्ड एन अपार्टमेंट ऑन माई लैंड ओवर माई डेड बॉडी। मैं उसे अपनी जमीन पर किसी भी हालत में अपार्टमेंट नहीं बनाने दूंगा, यानी अगर वो मेरी ज़मीन पर अपार्टमेंट बनाता है तो उसे मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, हमारा चौथा सेंटेंस है डोंट मेक मी लाफ। ऐसा हम तब कहते हैं जब किसी की सलाह या कही गई बात को बेकार या बकवास बताना हो। ये भी एक नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, यानी एक ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी से कुछ नहीं करने के लिए कहते हैं, यानी कहते हैं कि ऐसा मत करो। इसी बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं यू साउंड रिडिकुलस, यानी मुझे तुम्हारी बातों से हंसी आ रही है, या तुम जो कुछ भी कह रहे हो वह कोरी बकवास है। डोंट मेक मी लाफ को एक और तरह से हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे यू थिंक यू कैन बीट मी इन चेस, डोंट मेक मी लाफ। बीट माने हराना होता है। इसका मतलब हुआ तुम्हें लगता है कि तुम मुझे चेस में हरा सकते हो, यार मुझे तुम्हारी बातों से हंसी आ रही है। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के व्यवहार से हम बड़ा इंसल्टेड फील करते हैं, बड़ा अपमानित जैसा महसूस होता है हमें उनके किसी हरकत से या फिर उनके कुछ कही गई बातों से। तो हम पलट के जवाब देते हैं उनको हु डू यू थिंक यू आर, यार तुम अपने आप को समझते क्या हो। तो उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। यह भी गुस्से को जाहिर करने का एक माध्यम है, वाक्य है। दोस्तों, अब आपके सामने एक फ्रेज है पिस ऑफ, PISS, पिस OFF ऑफ, यानी किसी को गुस्सा दिलाना या नाराज कर देना। जैसे इस फ्रेज का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस हमने बनाया है आई पिस्ड माई टीचर ऑफ बाय इग्नोरिंग हर इंस्ट्रक्शंस। मैंने अपनी टीचर की बातों को नज़रअंदाज करके उनको नाराज कर दिया। आइए इसी फ्रेज का इस्तेमाल करके हम एक और सेंटेंस बनाते हैं शी सीम्ड अ बिट पिस्ड ऑफ दैट शी वॉज नॉट इन्वाइटेड टू द पार्टी। पार्टी में नहीं बुलाए जाने पर वह थोड़ी नाराज दिखी। इसी फ्रेज पर आधारित एक और सेंटेंस हम सीख लेते हैं आई फेल्ट
pissed off when I saw somebody had scratched my car. जब मैंने देखा कि किसी ने मेरी कार को खरोंच लगा दिया है तो मुझे बहुत गुस्सा आया। दोस्तों, पिस ऑफ का प्रयोग हम एक अलग अर्थ में भी करते हैं, जैसे piss off is also used when you have to say someone in a vulgar manner to leave a place. जब किसी को भद्दी या अभद्र भाषा में कहीं से चले जाने को कहना हो तो हम piss off का प्रयोग करते हैं। For example, why don't you just piss off? You have caused here enough problem already. तुम चले क्यों नहीं जाते? तुमने यहां पहले ही बहुत समस्या पैदा कर दी है। दोस्तों, अगर हमें किसी को यह कहना हो कि बेशर्मी की भी एक सीमा होती है या फिर तुम बहुत बड़े बेशर्म हो, तो हम कहते हैं इज देयर एनी लिमिट टू योर शेमलेसनेस। अगर कोई आपको तंग कर रहा हो और आप उसे यह कहना चाहते हैं कि देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो आप अंग्रेजी में कहेंगे डोंट ड्राइव मी क्रेजी। अगर आपको किसी को यह कहना हो कि क्या तुम होश में तो हो, या फिर अगर आपको यह कहना हो कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, तो इसे आप अंग्रेजी में कहेंगे आर यू इन योर सेंसेस। अगर आप किसी की हरकत से परेशान होकर यह कहना चाहते हो कि मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई कैन नॉट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। अगर आप ये कहना चाहें कि मुझे ऐसी बातों या ऐसी चीज़ों से गुस्सा आने लगता है या मुझे इससे चिढ़ होती है, तो आप इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट गेट्स ऑन माई नर्व्स या फिर इट इरिटेट्स मी। इस पर आधारित कुछ और सेंटेंसेस हैं। डोंट शाउट, इट गेट्स ऑन माई नर्व्स। चिल्लाओ मत, मुझे इससे चिढ़ हो रही है। अगला वाक्य है पीपल आर आउटरेज्ड एट ग्रोइंग प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज। अति आवश्यक चीज़ों की बढ़ती कीमत से लोग गुस्सा हो रहे हैं। इसेंशियल का मतलब अति आवश्यक या बेहद ज़रूरी, कमोडिटीज़ का मतलब वस्तुएं, आउटरेज्ड माने नाराज या क्रोधित। दोस्तों, अभी आपके सामने एक फ्रेज है पिन समथिंग ऑन समवन, यानी ब्लेम समवन फॉर समथिंग। किसी पर किसी बात का दोष लगाना या फिर किसी बात के लिए आरोप मढ़ना। दे आर ट्राइंग टू पिन द रॉबरी ऑन देयर नेबर। वे लोग डकैती का दोष अपने पड़ोसी पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने एक फ्रेज है सीदिंग विद रेज, एंगर और रैद। रेज, एंगर और रैद तीनों का एक ही मतलब होता है गुस्सा। सीद का मतलब होता है उबलना। तो आइए हम इसका सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। पीपल आर सीदिंग विद रेज, या फिर एंगर या रैद भी लिख सकते हैं आप, ड्यू टू रैम्पेंट करप्शन इन द गवर्नमेंट। सरकार में बेहिसाब भ्रष्टाचार के कारण लोग गुस्से से उबल रहे हैं। दोस्तों, अभी आपके सामने एक फ्रेज है अप इन आर्म्स, जिसका मतलब होता है वेरी एंग्री, बहुत ज़्यादा नाराज। एवरीवन इन द विलेज इज अप इन आर्म्स अबाउट द प्रपोजल टू बिल्ड एन एयरपोर्ट नियर बाई। इसका मतलब है गांव के नज़दीक एक एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को लेकर गांव का हर व्यक्ति गुस्साया हुआ है या नाराज़ है, इसलिए कि लोग नहीं चाहते कि गांव के आसपास एयरपोर्ट बने और लोगों की सुख शांति छिन जाए। तो दोस्तों, ये थे 20 ऐसे वाक्य जिनके माध्यम से हमने गुस्से के अलग अलग रूपों को व्यक्त करना सीखा। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।